दोस्तों मुंबई विक्रोली से लेकर के बदलापुर के बीच में एक न्यू मेट्रो कॉरिडोर को बनाने की प्लानिंग कर रहा है और बताया जा रहा है कि विक्रोली से लेकर के बदलापुर के बीच में जल्द ही मेट्रो कॉरिडोर पर काम स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूर्वी मुंबई में विक्रोली, जहां पर वो कांजूर मार्ग से लेकर के बदलापुर थाने तक मुंबई मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है, इस मेट्रो कॉरिडोर के बारे में जानेंगे। ये कौन से लाइन का विस्तार है और कब इस पर काम स्टार्ट होने वाला है, इस वाले मेट्रो कॉरिडोर की वजह से कौन कौन से मुंबई करों को फायदा होगा, कब इस पर काम स्टार्ट होगा, ये कितना किलोमीटर का कॉरिडोर है, कब तक ये बनकर के तैयार होगा, इसके बीच में कितने स्टेशन को बनाए जाएंगे, ये कॉरिडोर मुंबई के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आइए डिटेल में बात करते हैं विक्रोली बदलापुर मेट्रो के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मुंबई में टोटल 14 मेट्रो लाइन पर काम चल रहा है। मुंबई मेट्रो की जो लाइन 14 है, इस पर जल्दी काम स्टार्ट होने वाला है। मुंबई मेट्रो की लाइन 14 जो कि पूर्वी मुंबई में विक्रोली या फिर कांजूर मार्ग से बदलापुर तक जाएगी, जो कि थाने जिले में पड़ता है। मुंबई मेट्रो लाइन 14 मेजेंटा लाइन का विस्तार होगा। आप इस वाले कॉरिडोर को मुंबई का सबसे लंबा कॉरिडोर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी लंबाई 38 से लेकर के 45 किलोमीटर लंबी होने वाली है। अभी इस वाले कॉरिडोर को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है, लेकिन इस वाले कॉरिडोर के बनने से कौन कौन से इलाकों के मुंबई करों को फायदा हो सकता है, तो इनमें आपको कांजूर मार्ग, विक्रोली, LBS मार्ग, चिकोली, सिलफाटा, महापे, घनसोली, एरोली, तुरभे, दीघा, अंबरनाथ और बदलापुर के लोगों को फायदा होगा। ये वाला मेट्रो कॉरिडोर एलिवेटेड भी होगा, अंडरग्राउंड भी होगा और इसमें 8 ग्रेड खंडों का भी संयोजन होगा। ये मेट्रो कॉरिडोर कांजूर मार्ग से लेकर के घनसोली तक अंडरग्राउंड चलेगी, जहाँ पर अंडरग्राउंड स्टेशन, अंडरग्राउंड टनल को बनाया जाएगा। उसके बाद घनसोली से लेकर के बदलापुर तक एलिवेटेड कॉरिडोर को बनाया जाएगा। मुंबई मेट्रो लाइन 14 की लागत क्या होगी, तो गाइस मुंबई मेट्रो लाइन 14 को बनाने में 13,500 से लेकर के 18,000 करोड़ रुपया खर्च हो सकता है। अभी इसका DPR तैयार किया जा रहा है। इसको सार्वजनिक निजी भागीदारी अर्थात PPP मॉडल के रूप में बनाया जाएगा। इसका जो DPR है वो IIT बॉम्बे के द्वारा तैयार किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि 1 साल के अंदर इस पर काम स्टार्ट होगा। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अनुमान है कि मेट्रो से सड़क मार्ग से यात्रा करने में लगने वाला वर्तमान समय, जो कि 1.5 से 2 घंटे का समय है, वो घट करके कुछ मिनट तक रह जाएगा। जब ये मेट्रो कॉरिडोर पूरी तरह से बनकर के तैयार हो जाएगा तो हर दिन 7 लाख लोगों को सेवा प्रदान करेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा मुंबई मेट्रो लाइन 14 ये कई जगहों पर इंटरचेंज भी बनाएगा, जैसे कि ये मुंबई मेट्रो लाइन 4 वडाला से थाने के बीच में जो कॉरिडोर बन रहा है, ये मुंबई मेट्रो लाइन 4 से भी जुड़ेगा, एक इंटरचेंज बनाएगा। इसके अलावा मुंबई मेट्रो लाइन 6 जो कि जोगेश्वरी से विक्रोली से लेकर के कांजूर मार्ग तक जाती है, इसके साथ भी एक इंटरचेंज बनाएगा। इसके अलावा ये कांजूर मार्ग के उपनगरीय रेलवे स्टेशन से भी जुड़ेगा, जहाँ पर लोग मुंबई लोकल और मुंबई मेट्रो दोनों में किसी में भी सफर कर पाएंगे, उनके पास दोनों ऑप्शन होगा। इसके अलावा चिकोली जैसे पारगमन उन्मुख विकास क्षेत्रों के साथ ये संरेखित होगा। इस वाले कॉरिडोर को अभी पर्यावरण मंजूरी मिलना बाकी है, क्योंकि यह मार्ग पार्सिक हिल्स और थाने क्रेक फ्लेमिंगो अभयारण्य जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के पास से होकर के गुजरेगा। तो इसके लिए पर्यावरण मंजूरी लेना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कार्यालय आवागमन इसके पैटर्न को तैयार कर रही है। This year 60 kilometers, next year 60 kilometers, then another year 50 kilometers, and then 50 kilometers. Let me remind you that we are also taking new lines. That will again require 4 years. So this year and next year we are also, but around let's say 300 kilometers or 272 kilometers of the network which we started when I was Chief Minister, will be finishing that. गाइस, मुंबई मेट्रो लाइन 14 जो कि विक्रोली से लेकर के बदलापुर तक जाएगी, यह डिजाइन पहले से ही सघन शहरी परिवेश में एक आधुनिक परिवहन प्रणाली को एकीकृत करने की इंजीनियरिंग जटिलताओं का प्रमाण है। इस वाले प्रोजेक्ट से वर्तमान 2 घंटे की जो सड़क यात्रा है वो मात्र कुछ ही मिनटों में कवर हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि लाखों की संख्या में जो लोग अभी सड़कों का यूज कर रहे हैं वो मेट्रो का यूज करेंगे, क्योंकि उनका घंटों का सफर मिनटों में पूरा हो जाएगा। इसके अलावा उनको मेट्रो में आराम भी मिलेगा, वो AC में आराम से बैठ करके सफर करेंगे और किराया भी काफ़ी कम होगा एज कम्पेयर टू अगर वो रूट पर टैक्सी लेकर के जाते हैं या बस से जाते हैं। तो इस वाले प्रोजेक्ट की वजह से हजारों लाखों लोगों को जीवन दान मिलेगा, जो कि रोजाना कठिन यात्रा करते हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से इस वाले प्रोजेक्ट को वित्तीय पोषित किया जाएगा। इसका DPR ऑलरेडी तैयार किया जा रहा है। DPR को तैयार करने की मंजूरी IIT बॉम्बे को पहले ही मिल चुकी है। अगर मुंबई मेट्रो लाइन 14 जल्द से जल्द बनकर के तैयार होता है तो ये एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगा, क्योंकि 40 से 45 किलोमीटर का डिस्टेंस बहुत ही कम समय में पूरा हो जाएगा, जिससे दैनिक यात्रियों को निजी वाहनों और भीड़भाड़ वाले लोकल ट्रेनों से हट करके एक विद्युत चालित प्रणाली में परिवर्तित करने में मदद मिलेगी। जब लाखों लोग सड़कों को छोड़ करके मेट्रो से सफर करेंगे तो हजारों की तादाद में प्राइवेट व्हीकल चलना भी कम होगा,
जिसकी वजह से ईंधन के खपत में भी बचत होगी। ईंधन का खपत कम होगा तो कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा, जिससे कि एयर पोल्यूशन में भी बदलाव देखने को मिलेगा। अर्थात ये प्रोजेक्ट पर्यावरण के काफी ज्यादा अनुकूल होगा। लेकिन इस वाले प्रोजेक्ट को पर्यावरण मंजूरी मिलना ये भी एक बड़ा टास्क है, क्योंकि ये वाला प्रोजेक्ट कुछ हिस्सों पर थाने क्रेक फ्लेमिंगो अभयारण्य, पारसिक हिल जैसे संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्रों से होकर गुजरेगी, जहाँ पर पेड़ों को काटना पड़ेगा, कई सारे पेड़ प्रभावित होंगे। इसके लिए मंजूरी मिलना ये भी एक इम्पॉसिबल टास्क है। लेकिन इस वाले कॉरिडोर के बनने की वजह से कई सारे फायदे होंगे। ये नई लाइन दूर दराज के उपनगरों से शहर के आर्थिक केंद्रों तक एक वर्ल्ड क्लास और किफायती पहुंच प्रदान करके भौगोलिक और सामाजिक विभाजन को पाटेगी। लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। कॉरिडोर के बनने से जिन इलाकों से ये गुजरेगा उन इलाकों का भी विकास होगा। वहाँ के रियल एस्टेट में बदलाव आएगा। वो हिस्सा जो कि अभी विकास से अधूरा है उसका भी विकास हो जाएगा। निजी परिवहन की आवश्यकता भी कम हो जाएगी और सतत शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा। महिलाओं को एक सुरक्षित यातायात का साधन मिल जाएगा। मेट्रो महिलाओं के लिए काफी ज्यादा सुरक्षित है, भीड़भाड़ भी ज्यादा नहीं होता है। मेट्रो में आपको सीसीटीवी कैमरा देखने को मिलेगा। अंडरग्राउंड और एलिवेटेड होगा, जिसकी वजह से लोग हर जगह से इस वाले कॉरिडोर पर नहीं चढ़ पाएंगे, जैसा कि मुंबई लोकल में होता है। तो लोगों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये कॉरिडोर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वाले कॉरिडोर का कितना किराया होगा, कितने मिनट में आपको मेट्रो मिलेगी, इन चीजों पर अभी अध्ययन चल रहा है, क्योंकि ये वाला प्रोजेक्ट अभी डीपीआर के अंदर है। लेकिन मुंबई मेट्रो 14 को मंजूरी मिल चुका है और इस पर 1 साल के अंदर काम स्टार्ट होगा। वर्तमान रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये 40 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें 15 स्टेशनों को बनाया जाएगा। यह विक्रोली और अंबरनाथ होते हुए ठाणे के बदलापुर की ओर जाएगी। बताया जा रहा है कि मुंबई मेट्रो लाइन 14 में स्टेशनों की संख्या में बदलाव हो सकता है। 40 किलोमीटर के डिस्टेंस में 15 स्टेशन काफी कम स्टेशन लग रहा है। जाहिर सी बात है कि इसमें स्टेशनों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जैसे कि दावलपाड़ा है, भालगांव है, पीडा गांव है। इन जगहों पर भी स्टेशनों को बनाया जा सकता है। इन सब को लेकर के कोई अपडेट आएगी तो उस पर मैं अपडेटेड वीडियो लाऊंगा। लेकिन मुंबई मेट्रो लाइन 14 से जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो है आपका घनसोली, विक्रोली, डोंबिवली, बदलापुर और सिलपाटा, जो कि काफी बड़े इलाके हैं। यहाँ पर लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा है। यहाँ के मुंबईकरों को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है इस वाले कॉरिडोर का। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि मुंबई में ऑलरेडी 350 किलोमीटर तक मुंबई मेट्रो के जाल को बिछाने का प्लानिंग है। और ये जो प्रोजेक्ट है मुंबई मेट्रो लाइन 14, ये शहर के मेट्रो नेटवर्क को 330 किलोमीटर से आगे विस्तारित करने की व्यापक योजना है, जिसके बाद मुंबई मेट्रो का जो नेटवर्क है वो 350 किलोमीटर को क्रॉस कर जाएगा। लोगों को इस वाले मेट्रो कॉरिडोर का इंतजार इसलिए है क्योंकि ये 2 घंटे के समय को घटा करके 1 घंटे से भी कम कर देगा। इस वाले मेट्रो कॉरिडोर के लिए जुलाई के महीने में टेंडर को जारी किया गया था। अगर 1 साल के अंदर इस पर काम स्टार्ट होता है तो 3 से 4 साल के अंदर ये बनकर के तैयार हो जाएगी, जिसके बाद पूर्वी मुंबई और मध्य मुंबई इन दोनों जगहों के मुंबईकरों को काफी ज्यादा फायदा होगा। इस वाले मेट्रो कॉरिडोर का रंग मैजेंटा होगा। मैजेंटा लाइन का ये विस्तार है। यहाँ पर आप मैप में रेड कलर से इस वाले मेट्रो कॉरिडोर को देख पाएंगे, जहाँ पर ये कांजूर मार्ग से स्टार्ट होकर के ठाणे के बदलापुर तक जा रही है। बीच में इंटरचेंज बन रहा है इसका। मुंबई मेट्रो लाइन 12 के साथ भी ये इंटरचेंज बना रही है ना। ओवरऑल देखा जाए तो इस वाले कॉरिडोर को लेकर के बात आगे बढ़ चुकी है। डीपीआर भी लगभग तैयार हो चुका है। कंपनी के पास टेंडर भी जारी किया गया है। इसके अलावा इस वाले कॉरिडोर को लेकर के कोई और बड़ी अपडेट आती है तो उस पर मैं अलग से डिटेल अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। बाकी आप मुंबई मेट्रो लाइन 14 के बारे में क्या करना चाहेंगे? इसके अलावा गाइस आपको क्या लगता है मुंबई को मुंबई मेट्रो लाइन 15 कौन से इलाके में बनाना चाहिए? मुंबई के और कौन से इलाकों को मेट्रो की जरूरत है? कमेंट नाउ एंड नो थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।